राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने रोका। गाजियाबाद बॉर्डर पर राहुल को रोका गया। गाजियाबाद बॉर्डर से लौटा राहुल गांधी का काफिला। यूपी पुलिस ने राहुल गांधी को संभल नहीं जाने दिया। संभल जाने से रोके जाने पर गाजीपुर बॉर्डर पर बोले राहुल गांधी, विपक्ष के नेता के तौर पर जाना मेरा अधिकार है, लेकिन फिर भी वो मुझे रोक रहे हैं, यह संविधान के खिलाफ। राहुल बोले, मैं पुलिस के साथ अकेले जाने को तैयार था, लेकिन वो इस पर भी राजी नहीं हुए। यह नया भारत है, यह संविधान को नष्ट करने वाला भारत। गाजीपुर बॉर्डर पर बोली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उन्हें इस तरह से रोका नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी के संभल दौरे पर गिरिराज सिंह का हमला, कहा पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए एलओपी नौटंकी करने गए थे। अखिलेश यादव ने किसी भी पार्टी के नेता को संभल नहीं जाने देने का उठाया सवाल, कहा वो क्या छिपाना चाहते हैं, प्रशासन ने बीजेपी के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया। राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने पर यूपी सरकार के ऐलान पर बोले अजय कुमार लल्लू, अगर नेता प्रतिपक्ष मौके पर नहीं जाएंगे तो वह इस मुद्दे को संसद में कैसे रखेंगे, वो संभल के हालात को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी के संभल दौरे पर रोके जाने के आदेश पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा यूपी सरकार ऐसा क्यों छुपाने की कोशिश कर रही है जिससे विपक्ष को रोका जा रहा है। संभल की घटना पर डिंपल यादव का आरोप, कहीं ना कहीं प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। कोई प्रतिनिधिमंडल जाकर लोगों से मिलेगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। राहुल गांधी के संभल दौरे को लेकर हमलावर हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कहा न्यायालय के भेजे हुए दल जांच कर रहे हैं, इंडी गठबंधन और राहुल गांधी उससे बाधित कर रहे हैं, ये लोग देश में सिर्फ आग लगाना चाहते। कांग्रेस और सपा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना, कहा संभल मामले में राजनीति करने वालों का उत्थान नहीं बल्कि पतन होगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव से किया अनुरोध, संभल घटना को राजनीतिक रंग नहीं दे, उनके बयानबाजी से माहौल खराब हो रहा। संभल में मिले पाकिस्तान में निर्मित खोखे की हो रही जांच, ब्रजेश पाठक बोले इसमें जो भी शामिल है उसे बख्शा नहीं जाएगा। संभल के शाही जामा मस्जिद के पास अभी भी पुलिसकर्मियों की तैनाती, 24 नवंबर को पथराव की घटना के बाद लगातार सुरक्षा सख्त। महाराष्ट्र के नए सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी विधायक दल की बैठक में फडणवीस के नाम पर लगी मुहर। विधायक दल के नेता चुने गए देवेंद्र फडणवीस, सर्वसम्मति से फडणवीस के नाम पर लगी मुहर। बैठक में चंद्रकांत पाटिल, मुनगंटीवार ने रखा फडणवीस के नाम का प्रस्ताव। आशीष शेलार, रविंद्र चौहान ने किया प्रस्ताव का समर्थन। तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे फडणवीस, कल शाम 5:30 बजे लेंगे शपथ। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद फडणवीस ने पीएम मोदी का आभार जताया, बोले मुझे तीसरी बार सीएम बनाने के लिए मोदी जी का शुक्रिया। एकनाथ शिंदे और अजित पवार का आभार जताया। देवेंद्र फडणवीस बोले मोदी है तो मुमकिन है, एक हैं तो सेफ है। प्रचंड जनादेश बहुत बड़ी जिम्मेदारी, लगातार जनता के लिए काम करना होगा। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के आवास के बाहर जश्न, महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद जश्न। नागपुर में जगह जगह लगे फडणवीस के पोस्टर पर लिखा वापस आना पड़ता है नए महाराष्ट्र के निर्माण के लिए, वापस आना पड़ता है मजबूत महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष बीजेपी का होगा, सूत्रों के अनुसार स्पीकर को लेकर बीजेपी का दावा पक्का। अजित पवार की एनसीपी को विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद, सूत्रों के अनुसार विधान परिषद के उपसभापति पद शिंदे की शिवसेना को। शिवसेना के कोटे से बनाए जा सकते हैं 10 मंत्री, उदय सामंत, शंभुराजे देसाई बन सकते हैं मंत्री। दीपक केसरकर और भारत गोगावले को मंत्री बनाया जा सकता है। दादा भूसे, गुलाबराव पाटिल भी बन सकते हैं मंत्री। मंत्री की रेस में शिवसेना से कई और नाम, मंजुला गावित, संजय राठौड़, संजय शिरसाट बन सकते हैं मंत्री। एनसीपी को भी महायुति सरकार 2.0 में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल बन सकते हैं मंत्री। मंत्री पद की रेस में हसन मुशरीफ, धनंजय मुंडे शामिल, अदिति तटकरे, धर्मराव बाबा को बनाया जा सकता है मंत्री। सरकार में सबसे अधिक मंत्री बीजेपी में होंगे, चंद्रशेखर बावनकुले और गिरीश महाजन बन सकते हैं मंत्री। राधाकृष्ण विखे पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार भी बन सकते हैं मंत्री। रविंद्र चौहान का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में ऊपर। पंकजा मुंडे और चंद्रकांत पाटिल भी बनेंगे मंत्री। मोनिका राजले और नितेश राणे को भी मिलेगी जगह। शिवेंद्र राजे भोसले और जय कुमार गोरे भी बनेंगे मंत्री। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के जय कुमार रावल, गोपीचंद पडलकर भी बनेंगे मंत्री। मंत्री की रेस में अशोक उइके, विद्या ठाकुर का नाम, संजय उपाध्याय, स्नेहल दुबे में भी बन सकते हैं मंत्री। अमृतसर में सुखबीर बादल पर फायरिंग, स्वर्ण मंदिर के गेट के करीब हुआ हमला। हमले में सुखबीर सिंह बादल सुरक्षित, सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर नारायण सिंह चौड़ा को मौके से पकड़ा। स्वर्ण मंदिर में धार्मिक दंड के तहत सेवा कर रहे थे सुखबीर सिंह बादल, गेट पर पहरेदारी सेवा में थे सुखबीर बादल।
सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर बोला अकाली दल, कहा हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा, पंजाब पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम रही। सुखबीर बादल पर हमले को लेकर सीएम मानने में ट्वीट लिखा, सुखबीर बादल जी पर हुए हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं, पुलिस को जल्द जांच करके रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। सीएम भगवंत मान ने पंजाब पुलिस की तारीफ की, लिखा पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से मौके पर हमलावर को गिरफ्तारी करके बड़ी कामयाबी हासिल की। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर बोले सपा सांसद रामगोपाल यादव, सुखबीर सिंह को मारने की कोशिश की गई, ये बेहद दुखद। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर हमले को बताया निंदनीय, कहा इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में हवाई यात्रा के किराए के बढ़ते बोझ का उठाया मुद्दा, कहा हवाई यात्रा के नाम पर काटी जा रही जनता की जेब, इस पर कंट्रोल करने के लिए कोई रेगुलेशन होना चाहिए। मोदी सरकार के पुराने वादे पर राघव चड्ढा ने कसा तंज, पूछा हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में सफर कराने के वादे का क्या हुआ। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर बोले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, पीएम मोदी की प्रेरणा से दूसरे महाद्वीपों से यहां लाए गए चीते, मध्य प्रदेश में उनका परिवार फल फूल रहा। दिल्ली के नेबसराय इलाके में सुबह सुबह ट्रिपल मर्डर से सनसनी, दंपति और बेटी की हत्या से मचा हड़कंप। ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरी के जगन्नाथ मंदिर का किया दर्शन। प्रयागराज में कुंभ मेला 2025 की तैयारियां तेज, कुंभ के लिए टेंट और हट्स निर्माण जारी। उत्तराखंड के हरिद्वार में लगा भक्तों का तांता, हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान।